अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े शटडाउन के खत्म होने की संभावना बढ़ी है। रविवार को अमेरिकी सीनेट ने एक प्लान पास किया है जिसमें लोगों को शटडाउन खत्म करने के आसार दिख रहे हैं। प्लान के तहत अधिकतर डेमोक्रेट सांसद ने एजेंसी की फंडिंग के लिए पैकेज पर राजी हुए हैं और बदले में उन्होंने ट्रंप से उन कर्मचारियों की बहाली का वादा लिया है जिन्हें निकाल दिया गया। सर, क्या प्लान है और क्या बढ़ पाएगा ये आगे? लंबे समय बाद एक सहमति तो बनती दिखाई दी शुभम की सीनेट में कम से कम एक सहमति बन गई और 60-40 का वोट हुआ जिसमें कि डेमोक्रेट्स भी शामिल हुए और पहली सहमति दिख रही है अमेरिका में शटडाउन खत्म होने की, जिस पर दोनों पक्ष राजी हैं। खासतौर पर यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस जिद से पीछे हटने का संकेत दिया कि जिन कर्मचारियों को निकाला गया है शटडाउन के दौरान उनकी नौकरियां वापस की जाएंगी। यानी उनका जो बुनियादी रूप से शटडाउन के सहारे छटनी का कार्यक्रम था कि अमेरिका में नौकरियां कम की जाए, उस कार्यक्रम को रोकने को तैयार हो गए हैं। तो सीनेट की मंजिल तो पास हो गई, लेकिन बड़ी दिक्कत कांग्रेस में है। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स का दबदबा है और इस सीनेट वाले विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादित बात शामिल नहीं है और वो है हेल्थ केयर फंडिंग का, ओबामा केयर की फंडिंग का। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी इसमें बड़ी कटौती करना चाहती है शटडाउन के संदर्भ में और खर्चे बचाने के लिए, जिस पर डेमोक्रेट्स तैयार नहीं होंगे। तो आधा सफर में हो गया है, बाजारों में उत्साह है, उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का मोर्चा थोड़ा पेचीदा या कठिन दिखाई दे रहा है। आप सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अमेरिकन कांग्रेस में इस प्रस्ताव पर कैसे सहमति बनती दिखाई देगी, लेकिन माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसका असर महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, एयरपोर्ट्स बंद हैं, सरकार के डेटा सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, जरूरी सारी सेवाएं ठप हो रही हैं। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी नरमी दिखाते हुए डेमोक्रेट्स को कांग्रेस में राजी करने की कोशिश करेंगे और ये शटडाउन बंद होने की संभावना और बढ़ती दिखाई देगी। पर यही सबसे बड़ी वो खबर है जिस पर अब बाजार की निगाहें हैं। और आज हमने शटडाउन में की संभावना खत्म होने की संभावना देखते हुए क्रिप्टो बाजार में भी इसी वजह से थोड़ी रिकवरी देखी है। चलिए, तो इस पर हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे शटडाउन पर जो भी आएगा। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अन्य वैश्विक बाजारों में तेजी की वजह से दुनिया के कई बड़े बाजारों के मुकाबले भारतीय बाजार अब निवेश के लिए आकर्षक हो गए हैं। वजह है उनका डिस्काउंट पर होना। निफ्टी 50 इंडेक्स अमेरिका के S&P 500 इंडेक्स के मुकाबले 20% डिस्काउंट पर है। दोनों इंडेक्स में ये जो अंतर है 17 वर्षों में सबसे बड़ा है। HSBC ने इस पर एक रिपोर्ट दी। HSBC के मुताबिक चीन के बाजारों के मुकाबले भारतीय बाजार ज्यादा आकर्षक हैं और डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। सर, पहला सवाल तो वैल्यूएशन का ही कर लेते हैं। वैल्यूएशन के आंकड़े क्या बता रहे हैं? यह बड़ी अच्छी खबर है भारतीय बाजार के लिए। भारतीय बाजार में जो आज थोड़े में रिकवरी दिखाई दी, अगर आप विदेशी निवेशकों के नजरिए से देखें तो 17 साल बाद ऐसा हो रहा है जब भारतीय बाजार अपने वो हाई वैल्यूएशन वाला जो सवाल है, जो आरोप लगाया जाता था कि भारतीय बाजार के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हैं विदेशी बाजारों की तुलना में, उससे बाहर निकल आए हैं। यानी भारतीय बाजार निवेशकों के लिए आकर्षक हो रहे हैं। S&P 500 में जो तेजी आई है उससे भारतीय बाजार मैच नहीं कर पाए। हम लोग इस पर चर्चा करते रहे हैं कि अमेरिकी शेयर बाजारों में जो तेजी थी उस तरीके की तेजी हमने भारतीय बाजारों में नहीं देखी और वो जो क्रिटिकल गैप था उस गैप ने भारतीय बाजारों को आकर्षक बना दिया है। तो अगर आप देखें तो ये 20% का डिस्काउंट है जो विदेशी निवेशकों को लुभा सकता है। अगर पूरे वर्ष का आकलन देखें, पीई का अनुमान, तो जो मॉर्गन स्टैनले का इंडिया इंडेक्स है वो 24 के मल्टीपल पर है और S&P 500 भी 24 के मल्टीपल पर है। ये 7 साल का सबसे कम गैप है। ऐतिहासिक रूप से इमर्जिंग मार्केट के जो स्टॉक मार्केट थे और खासतौर से भारतीय बाजार वो प्रीमियम पर ट्रेड करता था, तो प्रीमियम अब गायब हो गया है। इसकी वजह यह है कि एक तो 2025 में 2 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई, $24 बिलियन के आसपास विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से निकाले और भारतीय बाजार में घरेलू निवेशकों ने इसे सहारा और समर्थन देने की कोशिश की। तो विदेशी निवेशकों के नजरिए से भारतीय बाजार में अब निवेश का मौका बन रहा है। दूसरा सवाल सर, निवेशकों के लिए, चलिए अब जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या जो भी बाजार में बैठे हुए हैं और जो बाजार में अभी एक डर सता रहा है, उनके लिए क्या राहत की खबर है? क्या मायने उनके लिए हैं? अगर ये वैल्यूएशन, अगर विदेशी निवेशक वास्तव में वैल्यूएशन के मल्टीपल पर निवेश कर रहे हैं तो आप निवेशक के तौर पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी बिकवाली में कमी आएगी और उनकी खरीद आने वाले समय में शुरू होगी। हालांकि वो पूरे ब्रॉडर मार्केट में नहीं होगी, स्टॉक्स टू स्टॉक स्पेसिफिक होगी, लेकिन ओवरऑल भारतीय बाजार को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट, विदेशी निवेशकों का सेंटीमेंट पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है और चूंकि अमेरिका के बाजार पीक पर खड़े हैं, S&P काफ़ी ऊपर है, रैली का एक बड़ा हिस्सा हो
चुका है। अगर अमेरिकी शटडाउन खत्म होता है तो एक और रैली अमेरिकी बाजार में बनती दिखाई देगी। आज हमने कल रात के बाद बाजारों में सक्रियता देखी भी है, तो उससे भारतीय बाजार में डिस्काउंट और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए भारत के निवेशक या भारतीय बाजार महंगे नहीं हैं। तो ग्लोबल निवेशक अपनी वैल्यूएशन को रीसेट कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए उनको बाजार में रिस्क रिवार्ड बेहतर मिलने की उम्मीद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात विदेशी निवेशकों के लिए कि भारत की घरेलू लिक्विडिटी बाजार में बेहद मजबूत है। एफआईज नहीं होते हैं तब भी भारतीय इक्विटी में बड़ी गिरावट नहीं आती, बाजारों को भारतीय इक्विटी ने संभाल रखा है। तो ये एक किस्म का और भरोसा है विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में कि घरेलू लिक्विडिटी, एसआईपी के इन्वेस्टमेंट लगातार कायम है। तो यहां से आप बाजारों में आने वाले दिनों में विदेशी निवेशकों की मदद से तेजी का एक दौर शुरू होता देख सकते हैं, अगर हम वैल्यूएशंस को आधार माने तो।